हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 अक्टूबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सिक्किम फ्लड से रिलेटेड हमने देखा था कि जो डेथ है सिक्किम फ्लड के वो क्या हो रहे हैं और ज़्यादा बढ़ गए हैं, 32 पे पहुँच गया है, जो कि फ्लैश फ्लड आया था उसके बारे में हमने डिस्कशन करा था ऑलरेडी। आगे आ जाएंगे। एडिटोरियल में आज ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सेंसस अ न्यू डील, सेंसस के बारे में बात हो रही है। अभी सेंसस निकला नहीं है, तो वो जब आएगा तो तब हम देखेंगे। और तूफ़ान अल एहसा ज्वाइंट वेस्ट एशियन जियो स्ट्रैटेजिक आर्किटेक्चर, इसकी बात हुई है। जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ भी छूटा रहता है तो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेते हैं, वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले में देखो ये किया आया हुआ है, व्हाट कॉज द फ्लड इन सिक्किम, तो किस वजह से फ्लड आया सिक्किम में। ठीक है, बाढ़ कैसे आई सिक्किम में, उसकी बात यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। समरी दी हुई है वो देख लेंगे। या क्या कहा जा रहा है सिक्किम पे, हमने फ्लाश फ्लड और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी नोट्स बनाई है, उसी के आगे जो हमारी शॉर्ट नोट होगी वो करनी है। अदरवाइज़ अगर अभी हम देखेंगे उतना सफिशिएंट होगा तो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, आपको अगर याद होगा 3-4 दिन पहले ही किया है। मोर देन 25 पीपल ऐसे हैं जो जिनकी डेथ हुई है मैसिव फ्लड आने से। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हुआ है, तो ये याद रखना है। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट की वजह से कहाँ पे, सिक्किम में। ओके, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड जो GLOF है, आर इंस्टेंसेस ऑफ लार्ज लेक फॉर्म फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ये किस वजह से हुआ है, ग्लेशियर के मेल्ट होने से सडनली ब्रेकिंग फ्री ऑफ द मोरेन। नेचुरल डैम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक सेडिमेंट एंड अदर डेब्रीज। ठीक है, तो क्या हुआ है, नेचुरल डैम फॉर्म हो गए हैं सेडिमेंट और इन सब चीज़ों की वजह से। वाटर पाइपलाइन, सीवेज लाइन एंड 277 हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉय, तो 277 हाउसेज डिस्ट्रॉय हो गई हैं इन 4 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें है मगन, गंगटोक और पेग्योंग एंड नामची। तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ है, थोड़ा सा याद कर लेना है। इस पर हमारी नोट्स बन चुकी है कि कैसे ग्लेशियर आउटब्रस्ट हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर से यहाँ पे आया हुआ है, देख लो आप। इसमें कहा जा रहा है टेक्निकली ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जो है इंस्टेंसेस, मतलब वही चीज़ें वहाँ पे मेल्टिंग ग्लेशियर, ये डिस्कस किया है। साउथ हुआंग ग्लेशियर लोकेटेड इन नॉर्थ सिक्किम, तो ये कहाँ पे है, नॉर्थ सिक्किम में है। रिपोर्ट ऑफ द जनरल नेचर, जम्मू एंड कश्मीर डेल्यू एंड 1881 किन्नौर विलेज एंड हिमाचल प्रदेश आउटब्रेस्ट इन उत्तराखंड। एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल तौर पर बता रहे हैं कि 1926 में 1981 में ये हो चुका है कश्मीर और हिमाचल में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। आगे आ जाएंगे। हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप फ्यूचर ऑफ कंट्री साइबर लैंडस्केप, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बात किसकी की जा रही है, डिजिटल इंडिया एक्ट की बात की जा रही है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, हाउ टू डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप फ्यूचर ऑफ द कंट्री साइबर लैंडस्केप, तो इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ से डिस्कस करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है, नेशन वर्ल्ड wide are grappling with the need of update legal framework to adopt the evolving digital landscape, India with the ambition of digital India. Okay, Digital India initiative is no exception. The recent announcement of the Digital India Act 2023 represents significant step towards establishing a future ready legal framework for the country. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये लाइनें आपको याद रखनी है। यहाँ पे डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो, जो डिजिटल इंडिया एक्ट है बताया जा रहा है, पॉइज टू रिप्लेस 2 डिकेड ओल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये आपको याद रखना है कि जो डिजिटल इंडिया एक्ट आने वाला है वो रिप्लेस कर देगा, और किसको रिप्लेस करेगा, जो हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं IT एक्ट को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को, ये क्या कर देगा, रिप्लेस करेगा। इज डिज़ाइन टू एड्रेस चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट बाय द ड्रामेटिक ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इस पर फोकस किया जाएगा। इट इज़ इम्परेटिव टू अंडरस्टैंड द की एस्पेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन एंड वाई इट इज़ एसेंशियल इन द कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट। ओके, आगे देखें तो क्या कहा जा रहा है, द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड द DIA इज ब्रिंग इंडियाज रेगुलेटरी लैंडस्केप इन सिंक विथ डिजिटल रिवोल्यूशनरी इन 21st सेंचुरी। द IT एक्ट 2000 crafted during time when internet was in the efficacy. ठीक है, struggle की place with the rapid changes in the technology and user behavior.
ये सारी चीज़ें बताई गई। दूसरा, सिंस इट्स इंसेप्शन इंडियाज़ इंटरनेट यूज़र बेस हैज़ एक्सप्लोडेड फ्रॉम मेयरली 5.5 मिलियन टू स्ट्रगलिंग 850 मिलियन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। डिजिटल इंडिया एक्ट रिकॉग्नाइजेज दिस चैलेंज एंड एम टू प्रोवाइड कंप्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर एड्रेस डेम। मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की बात की जा रही है। अब यहाँ से हमें जो चीज़ें याद रखनी है शॉर्ट नोट में तो हम अपने करेंगे ही करेंगे। ये लाइन याद रखनी है कि ये रिप्लेस किसको करने वाली है, IT एक्ट को रिप्लेस करने वाली है। ये याद रखना है। चैलेंजेस क्या क्या है इसमें बताया जा रहा है। स्टेप टूवर्ड्स एड्रेसिंग चैलेंजेस, डिजिटल एज, देयर हैज़ अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ वॉर एंड डिजिटल इवोल्यूशन की बात करी गई है। तो इसमें कहा जा रहा है DIA क्रूशियल स्टेप टूवर्ड्स इंश्योरिंग सिक्योर एंड अकाउंटेबल एंड इनोवेटिव डिजिटल फ्यूचर फॉर इंडिया। तो आपको पता है आजकल साइबर अटैक हो गए या बहुत सारी जो डिजिटल चीज़ें हैं उस पर सेफ्टी नहीं देखने को मिल रही, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। तो उन सबको ये रिजॉल्व करेगा। ठीक है, सिक्किम फ्लैश फ्लड के बारे में हमने ऑलरेडी देखा। आगे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे एक हमारा बताया गया है इसरो परफॉर्म ट्रेजेक्टरी करेक्शन फॉर आदित्य L1। तो ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है द स्पेस क्राफ्ट इज़ हेडेड टू लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट पे हमने नोट्स बनाई है ऑलरेडी, उसको आपको याद रखना है। पॉसिबिलिटीज़ है 2024 में आ सकता है। विच लाइज बिटवीन द सन अर्थ लाइन। ठीक है, आपको पता है जहाँ वो होता है L1 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, जहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो इक्वली बैलेंस्ड होता है। ओके, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने क्या किया है, परफॉर्म किया है ट्रेजेक्टरी करेक्शन आदित्य L1 का स्पेसक्राफ्ट का, विच हेडेड टू दी L1 पॉइंट, यानी कि लैग्रेंजियन पॉइंट बिटवीन सन एंड अर्थ। और ये सन एंड अर्थ के बीच में होता है, ये पॉइंट होता है जो बैलेंस करता है। द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन संडे सेड दैट द मैनूवर वॉज परफॉर्म्ड ऑन द October 6 एंड स्पेस क्राफ्ट वॉज इन अ गुड कंडीशन। तो बोला अभी गुड कंडीशन में है। स्पेस क्राफ्ट इज़ हेल्दी है ऑन इट्स वे टू सन अर्थ L1 ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैनूवर TCM ओरिजिनली प्रोविज़न परफॉर्म ऑन October 6। तो मतलब अभी बोल रहे हैं कि वो अपने पाथ पे सही से जा रहा है। ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट की भी बात की गई है TL1 की। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। L1 इज़ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो बोले L1 1.5 किलोमीटर है अर्थ से। ओके, एंड दिस डिस्टेंस ऑफ L1 इज़ फ्रॉम अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1%। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है ये लाइन याद रखनी है आपको कि ये इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है आदित्य L1। लॉन्च हुआ September 2 को बाईपोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब PSLV के द्वारा। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। और इसरो ने ये भी कहा दैट L1 इज़ कंटिन्यू टू मूव अहेड, कि वो आगे बढ़ रहा है। द मैग्नोमीटर पेलोड विल बी टर्न्ड ऑन अगेन विद द फ्यू डेज। और यहाँ पे मैग्नोमीटर क्या कर रहा है, मैग्नोमीटर पेलोड इज़ डेवलप्ड एट द लेबोरेटरी फॉर, देखो जो मैग्नोमीटर पेलोड है वो डेवलप किया गया है लेबोरेटरी में किस चीज़ के लिए, फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम बैंगलोर, ठीक है, के द्वारा किया गया है, कैपेबल ऑफ मेजरिंग इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड एट L1 पॉइंट एंड आदित्य L1 इज एक्सपेक्टेड टू अराइव एट द L1 पॉइंट बाई जनवरी। तो जनवरी में क्या होगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, ट्रेजेक्टरी करेक्शन किया है L1 ने ट्रेजेक्टरी करेक्शन किया गया है आदित्य L1 के लिए, इसलिए ये थोड़ा सा हमारा ज़रूरी था करना। ठीक है, ओके, आगे आ जाएंगे। यहाँ देखो पैलेस्टीन दिखा, इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगी ईरान पैलेस्टीन का। आपको याद होगा सोशल मीडिया वगैरह पे आपने देखा होगा कि एक एक्ट्रेस है नुसरत भरूचा, वो वहाँ पे फंस गई थी, स्ट्रैंडेड थी, फिर उनको वहाँ पे मिसिंग बताया उनकी टीम ने, फिर उनको खोजा गया और वो इंडिया वापस आई। तो ये जो पैलेस्टीन वॉर ये हो रहा था उसके चक्कर में वहाँ पे हुआ था, वो वहाँ पे किसी इवेंट के लिए गई थी। तो सिचुएशन एक तरीके से जानने लायक है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। 2 इजराइल टूरिस्ट 1 इजिप्टियन डेड इन अलेक्जेंडर शूटिंग। तो वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया शूटिंग मतलब शूटिंग में 2 लोग की डेथ हुई। आपने यहाँ से एक एक्ट्रेस थी वो वापस लौटी, तो वो सारा न्यूज़ चैनल्स वगैरह में दिखा रहा था, वो आपने देखा होगा। ठीक है, अथवा डेथ टोल राइज टू 2000 एज रेस्क्यूअर रीचेस फ्लैटेड अफगान विलेज। तो अफगान में जो हो रहा है उसकी बात की जा रही है अर्थक्वेक वगैरह की। और अर्थक्वेक टॉपिक जो है अपना, मैं ऐसे सोच रही हूँ ना कि एक एक टॉपिक पकड़ के हमारी नोट्स बनाई जाए। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, उस पर बहुत सारे UPSC के पॉइंट्स हैं, उस पर नोट्स बन गई हमारी। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे होते नहीं कि उसमें भी SL
ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी कोई पॉइंट, तो ऐसे हम जैसे छोटे छोटे मिनी पॉइंट्स के नोट्स बना के एक प्लेलिस्ट तैयार कर लेंगे कि बाद में रिवीजन के तरह उसको किया जा सके, वो हम करेंगे। चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो जाए या ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, तो ऐसे एक एक टॉपिक हम कवर कर लेंगे। जैसे प्रेसिडेंट पे टॉपिक है, हमने कवर कर लिया। जैसे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीएम का है, सुप्रीम कोर्ट का है, पार्लियामेंट का है, इस तरीके से, ठीक है, तो वो हम करेंगे। आगे देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। ये साइंस वाला पेज है, इसमें यहाँ पे बात की जा रही है किस बारे में, देखो, अनरेवलिंग द लिंक्स बिटवीन कॉन्जिंक्विनिटी एंड जेनेटिक डिजीज़ के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो जेनेटिक डिजीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, क्या कहा जा रहा है वो हम यहाँ से थोड़ा सा देखने वाले हैं। साइंटिस्ट कैन क्वान्टिफाई, तो क्या कहा जा रहा है, साइंटिस्ट कैन क्वान्टिफाई, हाँ, relatedness between two individuals as a percentage of genetic material shared between them or by genetic material in stretches of the chromosome that are technically to that are identical to each other inherit from the parents। तो मतलब यहाँ पे जेनेटिक की बात की जा रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर आप कह सकते हो एक तरीके से होता है, या फिर जेनेटिक मटेरियल या कुछ भी, मतलब कई बार चीज़ें जो होती हैं वो आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड को मिलता है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई सेवरल इंडोगैमस पॉपुलेशन इन इंडिया, तो उन्होंने इंडोगैमस पॉपुलेशन पाया इंडिया में विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस एंड हैव आइडेंटिफाई मेनी पॉपुलेशंस इन इंडिया विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ अनब्रीडिंग, सम मोर सो देन जूस, मतलब देखो जूस के कंपैरिजन ये बता रहे हैं। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि इंडिया में ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने आइडेंटिफाई किया बहुत सारे इंडोगैमस पॉपुलेशन को, और बता रहे हैं कि ये भी आइडेंटिफाई किया है कि बहुत सारी ऐसे पॉपुलेशन है इंडिया में जो बहुत ही ज़्यादा वेरी हाई लेवल ऑफ अनब्रीडिंग सिचुएशन में पाई गई है। देयर इज़ सम एविडेंस सजेस्टिंग दैट एनिशियंट पॉपुलेशन इन which bottleneck restricted material choice would resulted in consanguinity, ठीक है। तो इसके बारे में बात हुई है, क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, मतलब यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे देखो बताई गई है। इन अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ ह्यूमन नेसेसिटी द थ्रेड इज़ नन अदर देन, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 15 to 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो प्रैक्टिस करती है इन ब्रीडिंग, स्पेशली इन एशिया एंड वेस्ट एशिया। यहाँ पे बात किया जा रहा है consanguinity has both shape our culture and landscape, इसके बारे में हम शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे, बहुत बड़ा है तो हम इसको शॉर्ट में करके डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। इस पर एक और आया हुआ है, देखो ये फोनोटैक्स इज फर्स्ट साउंड टू द मोशन, तो ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। Click of crickets in the event of frog croaching during the monsoon might sound random or even annoying, but they are good reason for making these sound। आपको पता है एक आवाज़ें आती हैं ना बारिश के टाइम पे कई बार, ठीक है, आपको सुनने में मिलती होंगी, ओके, मानसून के टाइम पे टर टर करके आवाज़ आती है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। साइंटिस्ट कॉल इट फोनोटैक्सिस, तो उसको बताया इन्होंने, एक टर्म दे दिया है, ये टर्म याद रखना है कि अगर आए तो हमें समझ में आना चाहिए। द मोमेंट बाय द एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू अ साउंड, ठीक है, इस पर क्या करते हैं, एनिमल मूव करते हैं। इट हैज़ मोस्टली बीन ऑब्जर्व अमंग द क्रिकेट्स, मोथ्स, फ्रॉग, टोड्स एंड फ्यू अदर क्रिएचर, मतलब कौन कौन से उसमें होता है जीवों में, तो ये हैं वो, ये लाइन याद रखनी कि ऐसी आवाज़ें कौन किन के में ऑब्जर्व की गई है, ठीक है। क्रिकेट्स में की गई है, क्रिकेट्स, मोथ्स और फ्रॉग एंड टोड्स और कुछ अदर क्रिएचर्स हैं उनमें, तो इन क्रिएचर्स में ये आवाज़ पाई गई है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोनोटैक्सिस, एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव। पर्पस ऑफ पॉजिटिव क्या है, अट्रैक्शन इज यूजुअली हैपन व्हेन फीमेल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इंक्लूडिंग दोस ऑफ क्रिकेट्स एंड फ्रॉग आर अट्रैक्टेड टू द फाउंड मेल साउंड बाय मेल। तो मतलब इसमें एक तरीके से ये बता रहे हैं कि जो पॉजिटिव वाला है उसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं स्पेसीज़ वो क्या करती हैं,
इंक्लूडिंग दोज ऑफ क्रिकेट्स एंड फ्रॉग आर अट्रैक्टेड टू द साउंड मेड बाय द मेल। तो कई बार मेल वो साउंड करते हैं फिर वो अट्रैक्ट होती हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। और आपने टर टर की आवाज़ सुनी होगी बारिशों के टाइम पे या मानसून के टाइम पे, तो ये आपको पता होगा। नेगेटिव की बात करें तो बोल रहे हैं कि अदर हैंड सर्व टू रिपेल और वार्न, तो वार्न करने के लिए होता है, सच एज व्हेन द साउंड ऑफ प्रीडेटर नियर बाई सिग्नल्स द एनिमल दैट नीड टू मूव अवे, कि मतलब उसको वहाँ से हट जाना है। Crickets in particular have been found to steer themselves away from low intensity ultrasound typically associated with the bats। पता है चमगादड़। तो मैं आपको ये आवाज़ सुनवाना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे सुनो, ऐसी आवाज़ निकालता है। सुनाई दिया? ओके, तो इस तरह की आवाज़ ये इंसेक्ट होता है, ठीक है, इंसेक्ट की बात की गई है। इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। व्हेन इट्स यूज इट्स इक्वल लोकेशन इन 1984 साइंटिस्ट फाउंड दैट मेडिटेरेनियन हाउस गेकोस यूज पॉजिटिव फोनेटिक्स टू दिस एडवांटेज। तो मतलब आप ये जान रहे हो कि ये एक तरीके का आवाज़ निकलता है, फर्स्ट साउंड देन मोशन, पहले वो साउंड करते हैं फिर उसके बाद वो मोशन में आते हैं, मतलब वो चलते हैं, वो वहाँ से हटते हैं, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। मोशन में जानते हो आपको गति करना यानी कि, तो ये बात की जा रही है। तो मैंने आवाज़ सुनाई, आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये चीज़ें थी जो आज के लिए हमें डिस्कस करनी थी। जो भी चीज़ें छूट गई होंगी वो हम शॉर्ट नोट में अपने कवर कर लेंगे, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे टॉपिक अपने कवर करते हैं। ओके, अब न्यूज़पेपर की बात करें, ठीक है, जैसे कई लोग को कन्फ्यूज़न होती होगी, ठीक है, कि कौन सा हम न्यूज़पेपर पढ़ें। तो एक तो आपको पता है द हिंदू है, एक कौन सा है आपको पता है, इंडियन एक्सप्रेस है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ दोनों में से कोई एक भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ दैट आप हिंदू पढ़ते हो, ठीक है, हिंदू पढ़ लिया आपने और लास्ट में जब हमारा वो आएगा आती नहीं है PT 365, तो हम वो कवर कर लेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए सफिशिएंट है करंट अफेयर के लिए, बाकी हमें स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी आज मैं वो वाला वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें MS स्वामीनाथन जी की डेथ हुई है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें, जैसे वो ग्रीन रेवोल्यूशन, इन सब के फादर कहे जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, और ये सारी चीज़ें ऐसे ही हम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे स्टैटिक का लेके सब कुछ। और आपको कोई बुक अगर पूछनी हो कि किस तरीके से पढ़ना है या कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप दे सकते हो। और अनामिका, मैंने आपका मैसेज देखा था, तो जो CSAT की क्लासेस हैं वो होपफुली नेक्स्ट वीक से मैं आपको प्रोवाइड करने लगूँगी। मैं नहीं करूँगी, कोई है सर, उनसे मैं बोल दूँगी, वो प्रोवाइड करेंगे, तो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू। और आपको और भी कोई ज़रूरत हो, जैसे ट्रिक जाननी हो कि किस तरीके से ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, शॉर्ट फॉर्म ये वो, तो उसकी भी वीडियो बन जाएगी। ओके, थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।